उर्दू स्टोरीज। ये छोटे से गांव में हेमलता अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। हेमलता के दोनों बेटे अजय और विजय लकड़हारे थे। अम्मा, आज हमें बस इतनी ही लकड़ियां मिली। भाईजान, ऐसे चलता रहा तो हम कैसे जिएंगे? अब तक तो हमें 2 वक्त का खाना मिलता था, लेकिन अब लगता है वो भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाईजान और मैं कुछ न कुछ कर ही लेंगे। हाँ हाँ अम्मा। तभी उनके गांव एक शाही ऐलान होने लगा। सुनो सुनो सुनो, शहंशाह चक्रवर्ती का ऐलान है कि जो भी उनके 3 मोरों की देखभाल करके उन्हें बता पाएगा कि उनके मोर क्या खाते हैं, उसे आधा सूबा दिया जाएगा और साथ ही उसकी शादी शहजादी इंदुमती से की जाएगी। सुनो सुनो सुनो। ये ऐलान अजय और विजय ने सुन लिया। अम्मा, मुझे लगता है कि ये मुनादी हमारे लिए ही की जा रही है। अगर मैं बादशाह का ये काम कर पाया तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, हम रईस बन जाएंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर, लेकिन क्या राजा का काम इतना आसान होगा? भले ही काम मुश्किल हो, लेकिन मैं उनका काम पूरा करके ही रहूंगा। जी भाईजान, मुझे आप पे पूरा एतबार है, आप जरूर जीतेंगे। मैं अभी शाही दरबार जाता हूँ, आप मुझे दुआए खैर दो। कामयाबी मिले। अपनी वालिदा से दुआए खैर लेकर अजय शाही दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत रहें। मैं अजय हूँ, एक लकड़हारा हूँ। मैं आपके मोरों की देखभाल करने आया हूँ। अच्छा है, मेरे मोर कोई आम मोर नहीं हैं। ये मोर बहुत ही खास हैं। रोज सुबह ये मोर जंगल की जानिब दौड़ते हैं और शाम होने से कब्ल लौटकर वापस आ जाते हैं। मुझे पता लगाना है कि ये मोर जाते कहाँ हैं और ये खाते क्या हैं, क्योंकि यहाँ ये कुछ भी नहीं खाते, तो ये जिंदा कैसे हैं? ठीक है महाराज, मैं आपका ये काम जरूर करूंगा। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये मोर क्या खाते हैं और ये कैसे इतने नायाब बने रहते हैं। बहुत खूब, लेकिन याद रहे, अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो तुम्हें 100 कोड़े की सजा दी जाएगी। मुझे मंजूर है हुजूर। उस दिन अजय शाही मेहमान बनकर शाही महल में रहा। उसने भर पेट पकवान खाए और सोचने लगा कि अगर वो राजा की शर्त पूरी कर पाया तो उसकी जिंदगी कितनी आलीशान हो जाएगी। रात को नर्म नर्म बिस्तर पर सोकर उसे दिलकश एहसास हो रहा था। अगली सुबह उसके कमरे में एक खादिम आया। बादशाह हुजूर ने आपको याद फरमाया है। हाँ चलिए। वो खादिम अजय को बगीचे में ले गया, जहाँ एक पिंजरे में 3 शानदार बड़े बड़े मोर कैद थे। ये रहे हमारे नायाब मोर। जैसे ही ये दरवाजा खुलेगा, ये जंगल की जानिब दौड़ पड़ेंगे। तुम्हें बस इनके साथ दौड़ना है और हकीकत पता लगाना है। ठीक है शहंशाह। राजा के इशारे पर कादिम ने बड़े से पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और मोर दौड़ने लगे और उनके साथ ही अजय भी दौड़ने लगा। मोरों की फुर्ती बहुत थी, वो बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। अजय भी उनके पीछे दौड़ रहा था। ये मोर है या घोड़े, इतने तेज? शायद इसलिए बादशाह ने इतना बड़ा इनाम रखा है। अजय वापस उनके पीछे दौड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद अजय को एक बूढ़ी खातून आवाज देने लगी। अरे बेटा, बेटा सुनो, क्यों उन मोरों के पीछे भाग रहे हो? अरे अम्मा, मुझे उनके मुतालिक सब कुछ जानना है। मैं बता दूंगी तुम्हें, मैं सब कुछ जानती हूँ इन मोरों के मुतालिक। क्या वाकई हकीकत में आप सब कुछ जानती हैं? हाँ बेटा, इसी जंगल में कितने सालों से रहती हूँ, मैं सबके बारे में सब कुछ जानती हूँ बेटा। तुम यहाँ आराम कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा। अजय उस बूढ़ी खातून के पास बैठ गया। उस बूढ़ी खातून ने अजय को पीने के लिए पानी दिया और फिर खाने के लिए खाना भी दिया। थका हारा अजय उस बूढ़ी खातून के पास बैठकर खाना खाने लगा। अम्मा, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? अब क्या बताऊं बेटा, मुझे तो मेरे अपनों ने ही निकाल दिया, लेकिन इस जंगल ने अपना लिया। ये जंगल ही मेरा घर है। वैसे आप जानती हैं कि वो मोर क्या खाते हैं? हाँ बिल्कुल, वो सारे मोर कीड़े मकोड़े खाते हैं और जंगल के बीच में बहने वाली नदी का पाक पानी पीते हैं। अच्छा, शायद इसीलिए वो इतने तंदुरुस्त हैं। हाँ बिल्कुल। अजय को जो मालूमात चाहिए थी वो उसे मिल गई। उसके बाद वो वही पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। कई घंटे गुजर गए और फिर एकाएक अजय को दौड़ने की आवाज सुनाई दी। शायद मोर लौट आए। वो उठा तो वो तीनों मोर दौड़ रहे थे। अजय भी उनके पीछे दौड़ने लगा। सारे मोर वापस शाही बगीचे में लौट आए। खादिम ने उन्हें बड़े पिंजरे में बंद कर दिया और फिर अजय को शाही दरबार में लाया गया। बताओ, तीनों मोर ने क्या खाया? उन तीनों मोरों ने कीड़े मकोड़े खाए और जंगल की नदी का पानी पिया। ये सुनकर बादशाह गुस्से में आ गए। तुम झूठ बोल रहे हो। ले जाओ इस आदमी को और इसे 100 कोड़ों की सजा दो। लेकिन हुजूर, सैनिक अजय को ले गए और उसे कोड़ों से पीटने लगे। अजय जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और ये पूरा वाकयात अपनी अम्मी और भाई को बताया। भाईजान, मैं उन मोरों का असरार हल करके ही रहूंगा। लेकिन छोटे, जब मैं नहीं कर पाया तो तुम उसे कैसे करोगे? मैं कोशिश करना चाहता हूँ भाईजान। अगर तू भी हार गया तो तुझे भी कोड़ों की सजा मिलेगी। देख, तेरा बड़ा भाई दर्द से कितना कराह रहा है। मैं नहीं चाहती तेरा भी यही हश्र हो। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा। विजय बहादुरी से शाही दरबार पहुंचा। मैं उन मोरों की रखवाली करूंगा और आपको हकीकत बताऊंगा कि वो मोर क्या खाते हैं। ठीक है। बादशाह विजय को भी शाही बगीचे में ले गए और उसे भी वही हिदायत दी। जैसे ही बड़े पिंजरे का दरवाजा खुला, मोर दौड़ने लगे और उनके पीछे पीछे विजय भी दौड़ पड़ा। जंगल के शुरुआत में ही विजय को वो बूढ़ी खातून दिखी और वो उसे रोकने लगी। रुक जा बेटा, रुक जा। विजय बिल्कुल नहीं रुका। वो मोरों के पीछे दौड़ता रहा। कुछ दूर दौड़ने के बाद एक बड़े से पेड़ में एक जादुई दरवाजा खुला और एक एक करके मोर उस पेड़ में घुस गए और उनके साथ ही विजय भी। पेड़ के अंदर एक जादुई दुनिया थी, जहां जाते ही तीनों मोर शहजादों में तब्दील हो गए। बहुत खूब। तुम भले ही छोटे दिखते हो, लेकिन बहुत हिम्मत वाले हो। आखिर तुम हमारी जादुई दुनिया में आ ही गए। ये सब क्या है? वो बूढ़ी खातून जो रास्ते में आवाज लगा रही थी, वो एक जादूगरनी है। उसने हम तीनों शहजादों को मोर बना दिया था ताकि इस सूबे का कोई जानशीन न बन पाए और वो इस सूबे पर हुकूमत कर सके। क्या? लेकिन तुम उसका जादू तोड़ सकते हो। ये तुम्हारे सामने जो पानी रखा है, ये जादुई पानी है। यही जादुई पानी पीकर हम सब में इतनी फुर्ती और ताकत आती है। तुम इसे पूरा पी जाओ और उसके बाद उस बूढ़ी खातून के चेहरे को छू लेना। तभी उस जादूगरनी का खात्मा हो जाएगा और हम तीनों को इस जादू से निजात मिल जाएगी। ठीक है? विजय ने वो जादुई पानी पूरा पी लिया। फिर तीनों मोर वापस दौड़ने लगे और विजय उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। एक बार फिर बूढ़ी खातून ने उसे आवाज लगाई, अरे बेटा सुनो। इस बार विजय उस बूढ़ी खातून के पास गया और उसने उसके चेहरे पर
अपने हाथ रख दिए और वो बूढ़ी खातून जलने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? चीखते चीखते वो बूढ़ी खातून जल गई। विजय शाही दरबार लौटा। बताओ, वो तीनों मोर क्या खाते हैं? कुछ नहीं, वो तीनों मोर जादुई पानी पीते हैं। और वो मोर नहीं, आपके फर्जंद हैं। उन तीनों को मैंने उस जादूगरनी के जादू से आजाद कर दिया है। क्या हकीकत में? हाँ। बादशाह और शाही खानदान जब शाही बगीचे में पहुंचे तो वहां 3 मोर नहीं बल्कि 3 शहजादे थे। मेरे बेटे! बादशाह और मल्लिका ने जज्बाती होकर अपने बेटों को गले लगाया। भाईजान! बादशाह विजय के पास गए। तुमने हमारी सबसे बड़ी परेशानी हल कर दी। हम तुम्हें हमारा आधा सूबा दे रहे हैं और साथ ही हमारी बेटी इंदुमती की शादी भी तुमसे ही करवाएंगे। सारे शहर में खुशी फैल गई। जल्द ही इंदुमती और विजय की शादी हो गई और अब विजय के खानदान की किस्मत बदल गई। अब वो छोटी सी झोपड़ी में नहीं बल्कि शाही महल में रहने लगे। 3 जादुई मोरों की वजह से उसकी जिंदगी संवर गई।